नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम पटना के मुसल्लापुर हाट कोचिंग कांड और उसके बाद घटित हो रही एक से एक घटनाओं को लेकर। जो जगत गुरु हैं गुरु घंटाल नटवर लाल, देखिए इसने कितने लोगों को पीड़ित किया। इसके गांव वाले पीड़ित हैं, इसके चाचा पटीदारी के लोग पीड़ित हैं, इसके आजू बाजू में पढ़ाने वाले शिक्षक पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ित वो छात्र हैं जिसका ये मसीहा बनता है, जिसको अभी पता नहीं चल रहा, धीमा जहर दिया जा रहा है। लगातार 3-4 सालों से मैं इस रंगे सियार को लेकर मुहिम चला रहा हूं। बहुत सारा विरोध मुझे झेलना पड़ा। मेरे चैनल पर 3-3 स्ट्राइक डाला गया इसके द्वारा। केवल मैंने इसके बयानों को लेकर प्रश्न खड़ा किया और लगातार मैं कहते आया ये झूठा है, मक्कार है, साजिश रचने वाला है, बहरूपिया है और यहाँ के छात्रों को, लाखों छात्रों को बरगला रहा है। गरीबी बेच बेच कर खुद अरबपति बन रहा है। आज की स्थिति में आपको बता दें उसके कोचिंग का क्या हाल है। ताला बंद है और एक एक स्टाफ जो हैं दूसरे जगह नौकरी खोज रहे हैं, बस इसलिए रुके हुए हैं उनका सैलरी नहीं आया है। जिस गुरु को बिहार ने ब्रह्मांड गुरु बनाया, उनके अनुसार आज पूरा बिहार बैंड बजाए हुए है। जो शिक्षक कल को बोलने से डरते थे, आज खुलेआम उसके खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि ये खेल 2021 से ही समझ गया कि इस इंसान का इरादा कुछ और है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। कैसे कैसे छात्रों को इसने बेवकूफ बनाया है। 70वीं री एग्जाम आंदोलन आपको याद होगा, खुलेआम झूठ बोला और दोषी मैं मानता हूं बिहार के छात्रों को भी। क्वेश्चन लड़ जाएगा इस चक्कर में जो है खुद को बर्बाद करते आ रहे हैं। अब देखिए कि इसके नाटक नौटंकी के कारण एक बिहार के उभरते हुए शिक्षक, जिसने एक बड़ी पहचान, एक बड़ी लकीर खींच रखी थी इस नटवर लाल के खिलाफ, उसके भाई का जान चला गया। मैं ये नहीं जानता कि हत्या हुआ है या स्वाभाविक मौत है, ये जांच का विषय है, लेकिन बात वहां तक पहुंची। इसके पीछे इस इंसान, इस नटवर लाल का वही झूठ था, नौटंकी था। मैंने 8-10 राउंड गोली फायर होते हुए देखा। हल्ला किया इसने कि इसके कोचिंग पर फायरिंग हुआ, प्रशासन अलर्ट हो गया, दौड़ा दौड़ा सारा पुलिस महकमा पहुंचा मुसल्लापुर हाट इसके कोचिंग में, सारा देश का मीडिया पहुंच गया और ये झूठ बोलते रहा। और असलियत देखिए सारा ये साजिश था। मैंने उस दिन भी कहा था कि रोशन आनंद जेल जाते समय उन्होंने कहा था कि ये षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है अब मुझे और ज्ञानबिंदु को बर्बाद करने का। और देखिए एक एक चीज सही हो रहा है। इसके गार्ड ने फायरिंग किया खोखा बटरवा के, और वो सीसीटीवी का फुटेज, ये कहिए एक व्यक्ति के द्वारा वो वीडियो बना लिया गया, जिसके कारण इस रंगे सियार का रंग उतर रहा है। लेकिन आज भी देखिए ये बेशरम और इंसान नहीं है, ये वहशी है। ये पैसे के लिए, नेम फेम के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसको ये नहीं पता ये बिहार है। जितना जल्दी सर पे चढ़ाते हैं
और अगर आप उस लायक नहीं रहे तो उससे दुगुना रफ्तार में नीचे भी पटकते हैं यहाँ के लोग। मैं सारे घटनाक्रम को देख रहा था और ये असलियत बोलूं मैं कि प्रिंस यादव की मौत की खबर के बाद मन मेरा पूरा विचलित हो गया था। रोशन आनंद से संबंध है मेरा, लंबा संबंध है। घंटों घंटों उनके कोचिंग में मैं जाता था, बातचीत होती थी, सब चीज चर्चा होता था। और जेल में वो थे। 12 तारीख को जो सुनवाई था उस दिन मैं भी कोर्ट गया था। मुझे लगा कि आज बेल हो जाएगा, लेकिन वकील नहीं आया। कहने का मतलब देखिए कि ये ऐसे इंसान हैं, और टीचर तो बोल ही रहे हैं कि ये दूसरे को समाप्त करके अपना पोजीशन बड़ा करना चाहते हैं। यही इनका फॉर्मूला रहा है। 2021 से इस इंसान का नाम इतना बड़ा हो गया और रिजल्ट इसके यहां से था ही नहीं। ये रिजल्ट के लिए पागल हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऐसा 2-3 बार हो गया है कि बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, किसी कैंडिडेट के पास मैं पहुंच रहा हूं, बुके लेके एक आदमी पहुंचा हुआ है, या तो ग्लोबल ग्रुप के यहां से, और छात्र तो होते ही हैं सिलेक्टेड छात्र। थोड़ा सा उपहार मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए, वहीं पहुंच जाते हैं। केवल रिजल्ट खरीदने का इसका धंधा चल रहा था। पढ़ाता उड़ाता ये नहीं है, ये पता है। और बयान भी ऐसा ऐसा आकर देना बाहर, ये हर एक बयान पर इसका धज्जी उड़ जाएगा। काफी दुखद रहा। और आज देखिए कि पूरा बिहार इसके खिलाफ है, देश इसके खिलाफ है, और जो इसे संरक्षण मिलने की बातें हो रही हैं वो भी ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनमत जहां होता है ना, उसका विरोध कितना भी मजबूत सरकार नहीं कर पाता है। अंततः उसे जनमत के साथ ही चलना पड़ता है। और सारा पब्लिक ओपिनियन जो है इस रंगे बिलार के खिलाफ हो गया है। केवल झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, नाटक करना। देखिए, ये जो मुझे कई शिक्षक से मेरी बात होती थी तो मैं कहता था कि भाई आप लोग नहीं रहने दीजिए, वो अपना पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ये हमेशा इसने पटना के शिक्षकों का जो है वो अपमान किया है। अब देखिए कैसे अपमान किया है। टीआरई 4 में बात चल रहा है कि पीटी मेंस, सबसे पहले खबर मैंने ब्रेक किया था कि पीटी मेंस होने वाला है, और इसके लिए तर्क दिया जा रहा है पेपर लीक। ये पेपर लीक हो जाता है, इसलिए जो है पीटी मेंस लेने की बातें चल रही है। और ये क्या बोल रहा है सभी जगह जाकर, यहाँ के टीचर लोग ये मिलके किया है कि ये फिर मेंस होगा तो और कमाई का मौका मिलेगा। फायरिंग हुआ तो कह रहा है कि कम फीस में पढ़ाते हैं इसलिए हम पर फायरिंग करवाएंगे। यानी कि ये सारे शिक्षकों को अपमानित, छात्र विरोधी, सारे को ये करता है घोषित। आज इन शिक्षकों को समझ में आया है और आज भेद खोल रहे हैं इसका। छात्र नेता दिलीप के द्वारा भी 2024 में लगातार इसके खिलाफ मुहिम चलाया गया। उनका भी चैनल डिलीट कर दिया गया इस इंसान के द्वारा। ये जो सारा प्रकरण हुआ है इसमें सबसे ज्यादा यही हो गया कि रोशन सर के भाई की मौत हो गई। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना तक बात पहुंच जाएगा कि किसी का जान चला जाएगा। जिस वजह से जाए, टेंशन में जाए, घबराहट में जाए, डर से जाए, या जानबूझ के किया जाए, मैंने इतना नहीं सोचा था। लेकिन मैं इतना जानता था कि इसमें बहुत ज्यादा खेल होने वाला है। और अभी भी चर्चा चल रहा है कि खेल तो अब शुरू हुआ है। अब यहां तो एक व्यक्ति की जान चली गई है। इसके नाटक
झूठ की वजह से। दुखद है ये। और बिहार सरकार को भी जो है, बिहार पुलिस को भी जो है सो मोटो लेना चाहिए, इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस विवाद के वजह से एक व्यक्ति का जान चला गया है। रोशन आनंद कल जेल से छूटे, मैं पटना नहीं था। एक चीज का मुझे तसल्ली हुआ कि इतना बड़ा उन पर दुख का पहाड़ टूटने के बावजूद भी वो अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। उनकी भाषा कल भी मर्यादित थी, उनका व्यवहार जेल से छूटने से लेकर और अपने भाई के अंतिम संस्कार तक मर्यादित था, और ये साधारण इंसान के बस के बाहर का चीज है। ये उसके साथ घोर अन्याय होते चला गया। आप समझिए आप कि जो व्यक्ति जहां घटना हुआ वहां पर न था, न ही जो घटना पर जो लोग मारपीट किए वो उसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी होती और वो लोग बोलते कि हाँ रोशन सर हमें भेजे हैं, तो मैं मानता कि ये दोषी हैं। जो मारा वो तो पकड़ा ही नहीं गया। केवल इस रंगे सियार के बयान के चलते जो है FIR दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। जो व्यक्ति सोया हुआ था उसको ये उठा के पुलिस ले जाए और ऊपर से बेल न मिले, इसके लिए सारा पैतरा भाजा गया। जेल में रहने के दौरान ही इतनी दुखद घटना घट गई, भाई की मौत हो गई। बहन की शादी 29 जून को होने वाली थी और स्वाभाविक है वो शादी नहीं होगी। माता पिता की तबीयत खराब हो गई है। समझिए जिसका पूरा घर ही बिखर गया, पूरा दुनिया ही बिखर गया, वो आदमी जेल से वैसे कंडीशन में भी मर्यादित रहे, अपने आप पर कंट्रोल रखे, बदला लेने की बात एक बार भी उनके मुंह से हम नहीं सुनी। अफसोस होता है। जो व्यक्ति अपने घर को, अपने चाचा को, अपने गांव के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, किसान कोल्ड स्टोरेज जो है वो हथियाने के चक्कर में कौन कौन सा नौटंकी कर रहा है, ये तो जांच का विषय है। जांच होना चाहिए इसका। बहुत गलत हुआ और सारे लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि आगे भी कुछ होगा, या फिर इस रंगा सियार को, नटवर लाल को अपना दुकान बंद करके यहां से जाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो वहां से जुड़े हुए हैं, मैंने पूछा कि सारे लोग का फोन बंद है। हम कहे ग्रुप तो होगा कोई चर्चा, ग्रुप पर चर्चा यही हो रहा है कि कब सैलरी मिले और कहाँ कहाँ हम लोग भाग सकते हैं, मीन्स दूसरे कोचिंग संस्थान में जॉब करने के लिए। यहां तक कह रहे हैं कि हम तो बोल नहीं रहे हैं कहीं कि हम यहां पर हम काम भी करते थे, इतना हमें डर लग रहा है, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है। कोचिंग फर्जी, हॉस्पिटल फर्जी, नाम फर्जी, डिग्री फर्जी, फर्जी इंसान। और मुझे आज ये लग रहा है कि जो मैं पहले चीख चीख के कहता था इसके बारे में, इसने खुद साबित कर दिया। बस एक ही चीज का अफसोस है मुझे, बहुत ज्यादा दुख है, और रोशन सर के भाई को लेकर। उनकी मौत नहीं हुई रहती, वो नेपाल में गिरफ्तार हो गए रहते, वो जेल चले गए रहते, उनका एक्सीडेंट हो गया रहता, पैर हाथ टूट गया रहता, थोड़ा कम अफसोस होगा। मौत हुआ, निधन हुआ,
ये ऐसा नुकसान हो गया जिसका भरपाई संभव ही नहीं है। और रोशन सर ने जो बात कहा कि आप उसके चक्कर में मत पड़िए, वो आपको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर रहा है, सभी लोगों को बर्बाद कर रहा है। उसने केवल ये कम फीस का मॉडल लाकर और ब्रांडिंग करके सबसे पहले तो छात्रों को बर्बाद किया, छात्रों को मेन स्ट्रीम पढ़ाई से काट दिया। पटना का जो इतना मजबूत कोचिंग हब हुआ करता था उसे उसने तहस नहस कर दिया। कई शिक्षकों को, कई कोचिंग को जानबूझकर हंगामा करवाना, अपने कैंडिडेट भेजकर वहां पर वीडियो बनवाना हंगामा कर करके बिना मतलब का, फैकल्टी को बदनाम करना, फैकल्टी को प्रलोभन देके हल्ला करवाना। जो इंक्वायरी होता था उस फोन नंबर को आउट करवा लेना, उससे फोन कर करके वीडियो भेजना और निगेटिव उसके बारे में ये करना कि हम वहाँ के स्टाफ बोल रहे हैं नहीं दीजिएगा एडमिशन। सारा खेल किया है इस इंसान ने। तो अब से भी समय है, बच के रहें ऐसे लोगों से, नहीं तो बर्बाद तो आपको भी होना है। लगातार मैं कहते आ रहा हूं, आज इसने साबित कर दिया कि मैं गुरु नहीं, गुरु घंटाल हूं। चलिए अब आशा करेंगे हम कि आगे कुछ भी हो हिंसा ना हो और झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके झूठ के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।